स्विच के जो इंटरफेस होते हैं उसके आउटपुट की पूरी जानकारी जानते हैं। तो स्विच के जो फिजिकल इंटरफेस होते हैं उसके जानकारी जानते हैं पहले। तो किसी भी फिजिकल इंटरफेस की जानकारी जानने के लिए हमें शो इंटरफेस वाला कमांड चलाना पड़ता है। अगर हम शो इंटरफेस चलाते हैं तो हमें सारे इंटरफेस की जानकारी यहाँ पे मिल जाता है, इंक्लूडिंग आपका जो भी वर्चुअल इंटरफेस, एसबीआई इंटरफेस या फिर कोई L3 इंटरफेस, पोर्ट चैनल कुछ भी होगा, सारे इंटरफेस की जानकारी आपको एक के बाद एक इसमें देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो आउटपुट है ये बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि ये सारे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन लेते हैं। स्पेसिफिकली अगर आप किसी इंटरफेस की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो आप शो इंटरफेस देन इंटरफेस का नाम एंड नंबर आप टाइप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बेसिकली पहले शो इंटरफेस स्टाटस चला देते हैं। तो पहले मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मेरा कौन कौन से इंटरफेस है जिसका स्टाटस अभी कनेक्टेड दिखा रहा है। तो ये जो इंटरफेस ये सारे मेरे अभी कनेक्टेड है, तो पहले वाला इंटरफेस को ही मैं ले लूंगा और इसके सारे जानकारी हम जानेंगे। तो इस इंटरफेस के सारे जानकारी जानने के लिए हमें चलाना पड़ेगा शो इंटरफेस, देन ये इंटरफेस का नाम, उसके बाद उसका नंबर हमें टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो नेमिंग सिस्टम है इसको मैं पहले भी किसी में बताया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये आपका बताता है नाम, मतलब ये इसका कैपेबिलिटी बताता है। नाम बेसिकली सिस्को में क्या होता है, जो इसका स्पीड के हिसाब से, जो स्पीड का कैपेबिलिटी होता है उसके हिसाब से इसका नाम होता है। जैसे फास्ट इथरनेट 100 Mbps के लिए होता है, जिगाबिट के लिए आपका ये दिखाता है जिगाबिट इथरनेट, जैसे ये जिगाबिट का 1 Gbps का इसका स्पीड है, इसलिए हमें ये बता रहा है। नॉर्मल इथरनेट के जो 10 Mbps होते हैं उसके लिए इथरनेट बताता है, और 10 Gbps के लिए 10 Gigabit इथरनेट ये बताता है। इसी तरह 4025 के लिए भी उसी तरह का नाम बताता है। और ये जो नेमिंग या फिर नंबरिंग का सिस्टम हो गया, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला वाला पार्ट जो है, ये पहला वाला पार्ट आपका स्विच का नंबर बताता है, ये स्विच का नंबर 1 है। कोई स्टाक वगैरह में हो गया तो आपको 3 वाला दिखेगा, कोई स्टाक में नहीं है, सिंगल डिवाइस है, तो आपको हो सकता है ऐसे 0/1 0/2 करके आपको भी दिखा सकता है। तो 3 वाले में आपका पहला वाला जो आता है ऑप्शन, ये स्विच का नंबर बताता है, ये आपका स्लॉट का नंबर बताता है। हालांकि ये नॉर्मल स्विच है, कोई आपके पास नॉर्मल स्विच होगा तो उसमें एक्स्ट्रा स्लॉट नहीं लगा होगा, तो उस केस में आपको 0 ही दिखेगा। एक्स्ट्रा स्लॉट होगा तो आपको 1 वाला भी दिख सकता है, 929300 वाले में। चेसिस वाला मॉडल होगा तो उसमें स्लॉट के हिसाब से आपके 7 स्लॉट होंगे तो 7 का दिखाएगा, 4 स्लॉट होंगे तो 4 आपके दिख सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 ऐसा करके आपको दिखाएगा। और लास्ट का जो नंबर है ये आपका इंटरफेस का नंबर बताता है। ठीक है, जैसे ये 1/0/1 का मतलब मेरा ये होता है, स्विच नंबर 1 पे जो पहला स्लॉट है उस स्लॉट में पहला वाला पोर्ट का इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। तो इसकी पहली लाइन हम देख लेते हैं। पहले लाइन में इतने तो आप देख सकते हो, ये इसका स्टेटस का इंफॉर्मेशन बता रहा है। जैसे इंटरफेस में 2 चीज होता है, एक स्टेटस का इंफॉर्मेशन होता है, एक लाइन प्रोटोकॉल होता है। ये बेसिकली स्टेटस बता रहा है, मतलब इस स्विच के तरफ से ये इंटरफेस जो है ये अप है, मतलब इसका स्टेटस अप है। लाइन प्रोटोकॉल बेसिकली ये बताता है नेबर डिवाइस का स्टेटस क्या है। तो ये नेबर डिवाइस मतलब इस इंटरफेस जिस डिवाइस के साथ आगे कनेक्टेड है उस डिवाइस का इंटरफेस क्या है, ये भी मेरा अप दिखा रहा है लाइन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये कनेक्टेड इसलिए मेरे को दिखा रहा है क्योंकि स्टेटस और लाइन प्रोटोकॉल दोनों अप है, इसका मतलब ये लिंक डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो पहला लाइन का ये इंफॉर्मेशन हो गया। सेकेंड लाइन में ये बेसिकली आपको बताता है कि आपका पहला, आप यहाँ पे देख सकते हो हार्डवेयर ये बता रहा है कि जिगाबिट इथरनेट है, इसका मतलब ये जो इंटरफेस है ये जिगाबिट इथरनेट का है, इसका कैपेबिलिटी, हार्डवेयर का कैपेबिलिटी ये बता रहा है। और इसके बाद जो एड्रेस का इंफॉर्मेशन ये बता रहा है, ये बेसिकली इस इंटरफेस का जो मार्क एड्रेस है उसका इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। ठीक है, जैसे स्विच में आपको पता होगा कि सारे इंटरफेस के मार्क एड्रेस अलग अलग से होते हैं और स्विच का एक अलग सा बेस मार्क एड्रेस भी होता है। तो ये जो मार्क एड्रेस है ये इस इंटरफेस का स्पेसिफिक मार्क एड्रेस ये आपको बता रहा है। उसके बाद ये बता रहा है आपका MTU साइज क्या है, ये बेसिकली आपका हार्डवेयर MTU या फिर L2 MTU के बारे में इंफॉर्मेशन ये बता रहा है, जो कि बाय डिफॉल्ट 1500 बाइट्स का होता है। इसके बाद ये आपको बता रहा है बैंडविड्थ इस इंटरफेस का क्या है। तो ये जो बैंडविड्थ आपको बता रहा है ये आपका किलोबाइट्स में आपको बता रहा है, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको 1000 मेगाबिट का इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। ठीक है, ये किलोबिट में इंफॉर्मेशन आपको बता रहा है। उसके बाद ये डिले 100 U सेकेंड का है, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो उसके बाद ये इंटरफेस का रिलायबिलिटी के बारे में बता रहा है। ये आपका ट्रांजैक्शन लोड या फिर ट्रांसमिट लोड आप बोल सकते हो, और ये रिसीविंग लोड आपको बता रहा है। ठीक है, तो बेसिकली रिलायबिलिटी 255 to 255 है, मतलब ये इंटरफेस अब बेहतरीन रूप से काम कर सकता है क्योंकि इसका रिलायबिलिटी लेवल जो है 255 है।
मतलब सबसे बेस्ट है, जितना हाई होगा इसका वैल्यू वो सबसे बेस्ट है। तो मैक्सिमम ये जो वैल्यू का रेंज होता है 0 to 255 के अंदर होता है, 255 मतलब सबसे बेस्ट है। और TX लोड यहाँ पे बता रहा है 1 to 255, इसका मतलब ये सबसे लोएस्ट, अभी कुछ भी लोड नहीं है या फिर सबसे कम लोड है ये बता रहा है, मतलब ये बेस्ट में है। RS लोड भी ये आपको बता रहा है 1 to 55 से, मतलब सिर्फ 1 ही आपका यूज हो रहा है, मतलब ये भी सबसे लोएस्ट वाला वैल्यू बता रहा है। तो ये जो वैल्यू का मतलब यही होता है कि आपका यहाँ पे जो लोड है ना के बराबर ही है। और ये एनकैप्सुलेशन आपका यहाँ पे बता रहा है आरपा एनकैप्सुलेशन के मतलब यही होता है कि ये जो इंटरफेस है ये बेसिकली इथरनेट के साथ काम करता है, ठीक है, जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है उसके साथ में काम करता है, या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो L2 में या फिर डेटा लिंक लेयर में ये इथरनेट प्रोटोकॉल का यूज करता है। और लूप बैक नॉट सेट, कुछ भी लूप बैक यहाँ पे सेट नहीं किया गया है, ठीक है। तो कीप अलाइव यहाँ पे ये बता रहा है 10 सेकंड, कीप अलाइव सेट 10 सेकंड का मतलब यही होता है हर 10 सेकंड में ये इंटरफेस है कीप अलाइव का मैसेज भेजता है आगे, और ये कीप अलाइव मैसेज दूसरे तरफ से भी इसके पास आता है, जिसमें इंटरफेस का जो स्टेटस वगैरह है ये दोनों डिवाइस के बीच में एक्सचेंज हो जाते हैं। और ये इंटरफेस जो है आपका फुल डिप्लेक्स में काम करता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन के लिए बेसिकली जो मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसमें, जैसे आपके पास सिंप्लेक्स का तो यहाँ पे कुछ नाम नहीं है क्योंकि हम नेटवर्क डिवाइस जो है वो डिप्लेक्स में ही काम करते हैं। तो डिप्लेक्स में दो तरह का होता है, हाफ डिप्लेक्स, फुल डिप्लेक्स। तो ये इंटरफेस आपका हाफ फुल डिप्लेक्स में काम कर रहा है। और ये सेम इंफॉर्मेशन बैंडविड्थ का बता रहा है 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड में ये काम कर रहा है। और मीडिया टाइप इज, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये बता रहा है कि इसके साथ कौन कौन सा स्पीड मतलब आप सेट कर सकते हो या फिर कौन कौन से टाइप के मीडिया आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप 10 Mbps के मीडिया, 100 Mbps के और 1 Gbps के आप जो मीडिया की इंफॉर्मेशन है उसको आप यूज कर सकते हो, या फिर कोई लिंक वगैरह हो गया या फिर स्पीड आपको सेट करना है वो इन्हीं में से, मतलब यही ऑप्शन आपके पास है। इसके बाद इनपुट फ्लो कंट्रोल इज ऑफ, यहाँ पे फ्लो कंट्रोल इनपुट के लिए कुछ सेट किया गया नहीं है। आउटपुट फ्लो कंट्रोल इज नॉट सपोर्टेड ऑन दिस इंटरफेस। और आर्प का टाइप यहाँ पे आरपा बता रहा है क्योंकि ये इथरनेट है। आर्प का टाइम आउट यहाँ पे ये बता रहा है कि 4 आवर का है, जैसे बाय डिफॉल्ट आपका जो आर्प का टाइम होता है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेट है, कोई चेंजेस नहीं है। तो इस इंटरफेस के बेस पे कोई आर्प का एंट्री बनता है तो वो 4 घंटे के लिए आपका वैलिड रहेगा। और ये आपको बता रहा है लास्ट इनपुट, इस इंटरफेस में लास्ट इनपुट या फिर लास्ट ट्रैफिक कब रिसीव हुआ था, 1 सेकंड पहले रिसीव हुआ था। इस डिवाइस ने 7 सेकंड पहले आउटपुट मतलब कुछ ट्रैफिक भेजा था। और उसके बाद लास्ट क्लियरिंग ये आपका बताता है, जैसे इंटरफेस का काउंटर होता है, जैसे यहाँ पे आउटपुट ड्रॉप का काउंटर हो गया, और उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ मल्टीकास्ट का या फिर कोई भी इंटरफेस का आपका काउंटर हो गया, तो वो काउंटर कब क्लियर हुआ था उसके बारे में ये इंफॉर्मेशन बता रहा है। तो ये बता रहा है हमें काउंटर्स नेवर, इसका मतलब यही है कि ये जो काउंटर इंटरफेस का है ये कभी भी क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। और ये इनपुट क्यू के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, जिसमें आपका वही ट्रैफिक के बारे में कोई ड्रॉप वगैरह है, फ्लॉस वगैरह है और साइज वगैरह, वो सारा इंफॉर्मेशन बताता है। यहाँ पे बेसिकली आपके इंटरफेस में कोई आउटपुट ड्रॉप बन रहा है किसी वजह से क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, या फिर आपका मान लो कोई बफर क्रंच वगैरह के लिए, या फिर आपके इंटरफेस के बैंडविड्थ कहीं पे बॉटलनेक का इश्यू वगैरह बना उसके लिए कोई अगर ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है तो ये काउंटर आपका बताता है आपको कितना ट्रैफिक ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली 0 है, मतलब कोई ट्रैफिक ड्रॉप नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो क्यूइंग स्ट्रैटेजी है बता रहा है FIFO, फास्ट इन फास्ट आउट, मतलब क्यू में कभी भी ट्रैफिक आता है तो जो पहले आएगा वो पहले प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके बाद आउटपुट क्यू, ये उसका साइज और मैक्सिमम कितना है वो बता रहा है। और 5 मिनट में ये 5 मिनट का जो इनपुट रेट है उसके बारे में ये बता रहा है, कितना बिट्स पर सेकेंड, और ये लास्ट में बता रहा है कितने पैकेट्स पर सेकंड, ठीक है। ये साइज के हिसाब से बताएगा कितने बिट्स पर सेकंड और ये कितने पैकेट पर सेकंड आपके पास हो रहे हैं या फिर एवरेज में पास हुए थे। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन 5 मिनट से आप कम कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन के जरिए। और ये बेसिकली सेम चीज को आउटपुट में बता रहा है, मतलब ये इंटरफेस का जो ट्रैफिक बाहर जा रहा है या फिर डिवाइस भेज रहा है कितने बिट्स पर सेकंड में और कितने पैकेट पर सेकंड जा रहे हैं उसके इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है। ये टोटल काउंटर आपके पैकेट कितने इन हुए हैं उसके बारे में बता रहा है। पहले ये बता रहा है कि इतने पैकेट आपका इन हुए हैं, और ये बता रहा है इसका साइज, इतने साइज का पैकेट मतलब इन हुए हैं, और 0 नवंबर का है। तो रिसीव्ड ये भी आउट मतलब इनपुट का था, और ये रिसीव के बारे में इंफॉर्मेशन आपके ब्रॉडकास्ट के बारे में बता रहा है। ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि इसने इस इंटरफेस में 7573 का ब्रॉडकास्ट है और सेम आपका मल्टीकास्ट का ट्रैफिक रिसीव हुए हैं।
तो बेसिकली ये मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट दोनों सेम क्यों आ रहा है, क्योंकि बेसिकली स्विच के ऊपर कभी भी कोई मल्टीकास्ट का ट्रैफिक आता है और स्विच में अगर कोई मल्टीकास्ट नहीं चल रहा है और स्विच उसको प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो क्या कर रहा है, जो भी मल्टीकास्ट ट्रैफिक किसी इंटरफेस में हिट करते हैं वो उसको सारे इंटरफेस में ब्रॉडकास्ट की तरह फैला देता है या फिर फ्रॉड कर देता है। इसलिए आपको ये काउंटर जो है बेसिकली यही दिख रहे हैं। इसका मतलब यही है कि इस स्विच को कोई मल्टीकास्ट ट्रैफिक रिसीव हुए हैं 7573 और उसने उसको सारे इंटरफेस में फ्रॉड ही कर दिया है। ठीक है, और ये कुछ जीरो रॉन्ट और जियांट फ्रेम वगैरह के बारे में, थ्रोटल के बारे में ये बताता है कितना अगर ऐसा कोई ट्रैफिक आया है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे काउंटर दे देता है। और ये बेसिकली आपका होता है जो L1 की इंफॉर्मेशन है उसके बारे में कोई एरर वगैरह है तो ये बताता है। पहले में ये बता रहा है इनपुट एरर, अगर इस इंटरफेस में कोई ट्रैफिक आया, रिसीव हुआ और उसके बाद स्विच ने जब चेकसम वगैरह रन किया या फिर CRC रन करने के बाद स्विच को पता चलता है कि जो ट्रैफिक मेरे पास पहुंचा है वो करप्टेड है, तो उसके बारे में ये क्या करता है, इनपुट में जो भी आता है इनपुट कोई एरर अगर उसको दिखता है तो ये इनपुट एरर बता देता है। चेकसम रन करने के बाद CRC साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के बाद कोई उसको अगर एरर दिखता है जहाँ पे चेकसम का वैल्यू डिफरेंट आता है तो वो CRC में बता देता है। यहाँ पे आपको वो इंक्रीमेंट आपको दिखेगा। और जीरो फ्रेम, जीरो ओवररन, जीरो इग्नोर, स्विच ने कोई इग्नोर वगैरह भी नहीं किया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है। और ये बेसिकली वही वॉचडॉग और आपका मल्टीकास्ट, पॉज इनपुट, ये सारे इंफॉर्मेशन ये बता रहा है। जो भी काउंटर, यहाँ पे भी आपने मल्टीकास्ट का काउंटर सेम देखा होगा जो कि ऊपर हमने देखा था। और उसके बाद ये बता रहा है जीरो इनपुट पैकेट्स विथ डबल कंडीशन डिटेक्टेड, तो इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा, बाद में मैं कभी बताऊंगा, मैं भी थोड़ा क्लियर अभी याद नहीं आ रहा है। और इतने पैकेट यहाँ से आउट हुए हैं और इतने बाइट के डेटा, यहाँ पे जो इनपुट का इंफॉर्मेशन ये बता रहा था सेम इंफॉर्मेशन यहाँ पे ये आपका आउटपुट के लिए बता रहा है। और आउटपुट में कोई एरर है, कोई कॉलिजन जनरेट हुआ है या फिर कोई इंटरफेस रिसेट, मतलब आपका स्विच इंटरफेस जब भी आप डाउन करके ऑन करते हो या फिर फ्लैप वगैरह होते हैं उस केस में इंटरफेस का रिसेट काउंटर जो है वो ज्यादा होता है। तो यहाँ पे एक बार फ्लैप हुआ है या फिर बाउंस हुआ है इंटरफेस आप बोल सकते हो, तो उसके लिए आपको ये काउंटर 1 अभी दिखा रहा है। कोई अननोन प्रोटोकॉल ड्रॉप, जिस केस में आप ऐसा मान सकते हो कि स्विच के पास कोई अननोन प्रोटोकॉल ड्रॉप का सिनेरियो बन जाता है, तो उस केस में स्विच जो है आपके काउंटर यहाँ पे बढ़ा देता है। ये काउंटर आपका यहाँ पे 0 दिखा रहा है, मतलब अभी के लिए कोई अननोन प्रोटोकॉल ड्रॉप यहाँ पे हुआ नहीं है। उसके बाद जीरो बबल, जीरो लेट कोलिजन, जीरो डिफर्ड, जीरो लॉस्ट कैरियर, जीरो नो कैरियर, पोज आउटपुट, आउटपुट बफर फेलर, जीरो आउटपुट फेलर स्वैप्ड आउट, इतना कुछ इंफॉर्मेशन उतना जरूरी है नहीं। तो ये बेसिकली आपके जो इंफॉर्मेशन थे कुछ इंटरफेस का आउटपुट के बारे में था। उसके बाद ये हो गया आपका L2 का। और L3 इंटरफेस जब हम देखते हैं, शो इंटरफेस VLAN 1 अगर मैं चला तो ये मेरे पास एक लॉजिकल इंटरफेस है, तो इसमें थोड़े इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे हार्डवेयर टाइप यहाँ पे आपको बता रहा है ईथर SBI, मतलब ये इथरनेट प्रोटोकॉल के बेस पे SBI स्विच वर्चुअल इंटरफेस है और इसके लिए वर्चुअल मैक एड्रेस ये बता रहा है। इसके बाद ये यहाँ पे इसकी IP एड्रेस बता रहा है और उसके साथ साथ CIDR वैल्यू या फिर सबनेट मास्क बताता है। ये इंटरफेस का IP एड्रेस जो है वो 10.1.1.1 है और इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0 या फिर CIDR 8 है। इसके बाद ये MTU L3 MTU की इंफॉर्मेशन बता रहा है, बैंडविड्थ इसका बता रहा है और डिले वगैरह जो भी हमने सारी चीज बात किया था सेम इंफॉर्मेशन ये यहाँ पे भी बता रहा है। और कुछ ज्यादा यहाँ पे चेंजेस है नहीं, बस यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इंटरनेट एड्रेस वगैरह थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और यहाँ पे हार्डवेयर टाइप में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको मिला है।